नमस्कार। ब्रेस्ट फीडिंग वीक के दौरान जो हमने वीडियोस जारी करे हैं, उसमें आज का जो वीडियो है उसमें हम ये बताएंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कुछ बच्चों को भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और वो क्या होती हैं और उसमें हमें क्या करना चाहिए। कभी कभी कुछ ब्रेस्ट फीड जो बच्चे होते हैं उनको मिल्क इंटॉलरेंस होता है, माँ के दूध से भी इंटॉलरेंस हो सकता है। ऐसे बच्चों का पेट खराब रहता है या फिर उनको थोड़ा जॉन्डिस होने की संभावना रहती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके मिल्क को बच्चा एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, उसको बार बार पॉटी जाना पड़ रहा है या वॉमिटिंग हो रही है या उसको बहुत ब्लोटिंग गैस बन रही है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। या अगर बच्चे का रंग बहुत पीला होता चला जा रहा है, जॉन्डिस हो रही है, पीलिया हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। हो सकता है उसको आपके मिल्क से इंटॉलरेंस हो। कुछ बच्चों को कभी कभी कुछ कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कुछ बच्चों को क्लेफ्ट पैलेट होता है, तालू कटा हुआ होता है या होंठ कटा हुआ होता है। ऐसे बच्चों को माँ का दूध पीने में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, वो अपने बच्चे को सीधे ब्रेस्ट फीड ना करा सकते, हल्का सा इनडायरेक्ट मेथड ले ले, ब्रेस्ट मिल्क को चम्मच कटोरी में या निकाल करके उसको पिला सकती है, क्योंकि वो किसी भी बॉटल फीड को भी नहीं एक्सेप्ट करेगा। उसको उस तरह की संरचना से मिल्क पीने में प्रॉब्लम होगी जो बॉटल की होती है या निपल की, ब्रेस्ट की होती है। चम्मच कटोरी से पीता है या फिर राइस ट्यूब फीडिंग होती है, नर्सरी में जा करके उसको एडमिट कराना होगा। जिस बच्चे को पीने में समस्या आ रही है, हालांकि डाइजेशन में नहीं आ रही है लेकिन उसको पीने में समस्या आ रही है, क्योंकि इसकी ओरल कैविटी में या मुंह की संरचना में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ बोनी प्रॉब्लम्स होती हैं या वो सॉलो नहीं कर पाता। ऐसे केस में अपने ही मिल्क को नलकी डाल करके बच्चे को दूध पिला सकते हैं। कभी कभी कुछ बच्चों को दूध पिलाने की मना करते हैं अगर माँ को बहुत तेज़ बुखार है, हाई ग्रेड फीवर है, या उसको कुछ हेपेटाइटिस जैसी बीमारी है, जैसे पीलिया होता है, हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी है। ऐसे में हमेशा माँ के कुछ टेस्ट ऐसे होने चाहिए जिससे ये पता चल जाए कि उसके शरीर में वायरल लोड कितना है, हेपेटाइटिस के कुछ वायरस शरीर में कितनी मात्रा में है। अगर बहुत ही मिनिमल है तो माँ अपने बच्चे को दूध पिला सकती है, और नहीं है, बहुत हैवी अमाउंट में अगर वायरस है अंदर, तो उसको दूध पिलाने की मना करते हैं, क्योंकि ये माँ के ज़रिए बच्चे को भी हो सकता है, दूध के ज़रिए भी बच्चे को हो सकता है। कभी ऑपरेशंस के बाद या डिलीवरी के बाद माँ को कुछ दवाइयाँ देनी पड़ती हैं जिससे उसके टाँकों को, ज़ख्म को ठीक से हीलिंग हो जाए। तो ऐसे में उस दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट बच्चों को भी हो सकता है, क्योंकि जो दवाइयाँ माँ खाती है या जो चीज़ें माँ खाती है वो उसके मिल्क में भी जाती हैं। तो उस मिल्क के ज़रिए बच्चे का डाइजेशन पुअर हो सकता है उसको डायरिया हो जाए या हो सकता है उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाए। सपोज़ अगर कोई माँ अपने कॉन्स्टिपेशन के लिए कुछ दवाई खाती है तो उस बच्चे को भी वो दवाई पेट में पहुँचेगी, तो बच्चे को भी डायरिया हो सकता है। तो ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको अपना प्रिस्क्रिप्शन चार्ट या आपको देखना होगा मैं डाइट में क्या ले रही हूँ या मैं दवाई क्या ले रही हूँ, आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। जनरली देखा गया है कि अगर माँ अपना एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, केवल अपना ही अपना मिल्क पिलाती है, तो बच्चे का संग 2-3 बदलाव होंगे। एक तो ये है कि बच्चा बार बार पॉटी जाएगा, दिन में 15 बार, 12 बार, 8 बार, ऐसा भी हो सकता है। उसमें डरना नहीं चाहिए। अगर आप अपना ही मिल्क पिला रही हैं तो ठीक है। जो बच्चे का पॉटी का कलर होगा दैट इज़ गोल्डन, थोड़ा गोल्डन होगा, उसकी एक पर्टिकुलर स्मेल होगी विच इज़ एसिडिक या सोर स्मेल होगी, हल्की सी खट्टेपन ली हुई स्मेल होगी। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ माँ अपने बच्चे को पहली बार अगर होता है या कभी कभी दूसरी बार भी होता है, तो ये जो ऐसा होता है कि कई बार पॉटी जा रही है या ऐसा कलर आ रहा है या ऐसा टेक्सचर आ रहा है, तो बहुत पैनिकी हो जाते हैं। तो जो मैं टिप्स बता रही हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए कि अगर माँ अपने बच्चे को अपना ही दूध पिला रही है, एक्सक्लूसिवली अपना ही दूध पिला रही है, और बच्चे को कोई भी मेडिकेशन नहीं चल रहा है या आपको भी कोई मेडिकेशन नहीं चल रहा है, तो ये एक नॉर्मल फिनोमेना है कि बच्चा लगभग 1.5 से 2 महीने तक, अपनी उम्र के 1.5 से 2 महीने तक 8-10 बार भी पॉटी जाता है। उसकी पॉटी का कलर डिफरेंट होगा, हल्का सा गोल्डन होगा, हल्का सा चीज़ी उसका टेक्सचर होगा, और उसके जो एनल एरिया है उस पर काफ़ी ज़ख्म हो जाते हैं। जो माँ के दूध पीने वाले बच्चे हैं उनके एनल एरिया पे काफ़ी लालिमा, इंड्यूरेशन या ज़ख्म होने की संभावना रहती है। तो कोई ना कोई ऑइंटमेंट का इस्तेमाल भी करना पड़ सकता है। ये क्लियर कट साइन है कि माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो उसको प्रॉब्लम बच्चे को हो रही होगी। अगर ऐसा लगता है कि बच्चे की एनल एरिया में पॉटी वाली जगह पे थोड़े रैशेज़ हो गए हैं, जिसको हम लोग नैपी रैश का भी बोलते, कभी कभी नैपी रैश और इस रैश में बड़ा फ़र्क है। नैपी रैश नैपी की वजह से होगा अगर एक लॉन्ग समय में या बहुत देर तक आपने उसको नैपी बांधी और वो गीली हो गई है, या एक नॉर्मल एयर का एक्सपोजर नहीं हुआ है बच्चे के नीचे के हिस्से में, तब भी उसको रैशेज़ हो सकते हैं। लेकिन जो ये रैश की बात बता रही हैं उसको आप किसी भी ऑइंटमेंट से या लेनोलिन से, एलोवेरा की क्रीम से या बोरोलिन से, इन दवाइयों को लगाने से वो ठीक होगा और अपने आप ही ठीक होगा। इसमें ये नहीं सोचना है कि हम ब्रेस्ट मिल्क पिलाना बंद कर दें। ये एक नेचुरल फिनोमेना, परेशानी है जो माँ को निपल्स में होती है, ऐसी बच्चे को इस एरिया में हो सकती है।
और ऐसे में ये करना चाहिए कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज रखिए, जिससे एयर के एक्सपोजर से, हवा के लगने से वो जगह सूखती रहेगी, सही रहेगी। कोकोनट ऑयल लगाइए, मस्टर्ड ऑयल लगाइए या क्रीम वगैरह लगाइए। ये सवाल आता है कि ब्रेस्ट फीडिंग होती है, एक होती है अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग, दूसरी होती है नॉर्मल, कई सालों तक, कई महीनों तक भी ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं कराती हैं। तो उसमें मैं 2 टॉपिक्स में आपको बताती हूँ। एक होती है अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब बच्चा पैदा होते ही उसको ब्रेस्ट फीडिंग हमें कराना शुरू करवा देना चाहिए, इसका हमें प्रमोशन करना चाहिए। उसके एक तो फ़ायदा यही है कि मैंने सारा बताया कि बच्चेदानी भी नॉर्मल जगह पर आती है, बच्चे की बॉन्डिंग होती है। ख़ास तौर से जो कोलेस्ट्रम होता है, जो गाढ़ा पीला पदार्थ होता है, जब बच्चा वो पीता है तो उसकी पूरी इंटेस्टाइन में उसकी एक लेयर जम जाती है, जिससे उसको फ्यूचर में होने वाले जो डायरिया है, ख़ासतौर से जो रोटा वायरस नाम का एक डायरिया है, वो होने के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि एक प्रकार का वो वैक्सीन है। वो ओरल वैक्सीन की तरह काम करता है जब भी बच्चा अपना पहला मिल्क पीता है, और माँ का ही पीता है। कई बार ऐसा प्रैक्टिस देखा गया है कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे को शहद चटाना होता है या घर की कोई चीज़ें होती हैं वो देना होती है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा माँ का दूध पिलाना चाहिए। बाद में अपनी चाहे आप रस में कर लें, हालांकि हम उसको भी मना करते हैं कि बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना चाहिए। एक बहुत ही प्रैक्टिस ऐसी हो गई है कि कुछ दस्तूर निभाने होते हैं कि फैमिली मेम्बर्स आएंगे या कुछ लोग आएंगे, तब कुछ रस्मों के बाद दूध पिलाया जाएगा, और माँ और बच्चे को डिस्टेंस बना के रखते हैं कि अभी बच्चे को माँ का दूध नहीं मिलेगा, हमारे यहाँ 3 दिन के बाद देते हैं, ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल प्रथा चेंज करिए और इसको बिल्कुल परंपरा को बदलिए। वो इसलिए क्योंकि इन 3 दिनों में माँ का जो दूध बन जाता वो नहीं बनता। इस ये जो डिले है, ऐसे माँ के दूध के जो प्रोसेसिंग है, जो बनने की प्रक्रिया है, ये बहुत धीमी पड़ जाती है, फिर अच्छा दूध नहीं बनता, उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं बनती है। क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन तो जैसे ही बच्चा पेट में पड़ता है बनना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि 3 दिन के बाद बनेगा या जब बच्चा आएगा तब बनेगा। जो शरीर में बदलाव आने होते हैं, बच्चे की तैयारी पहले से हो रही होती है, तो जब बच्चा अपने मतलब का दूध पी लेता है। ऐसा भी नहीं है कि बच्चा जैसे ही पैदा होगा उसको 5 ml, 10 ml या 15 ml या आधी बॉटल उसको मिल्क चाहिए। वो बिल्कुल जस्ट बॉर्न बेबी है, उसको 1 या 2 ml मिल्क या कोई भी ऐसा पदार्थ मिल जाए जिससे उसका पेट भर जाए या उसको एनर्जी मिल जाए, तो उसके लिए काफ़ी होता है, जिसके लिए कोलेस्ट्रॉम बना है। जब माँ से दूध पीता है बच्चा, दोनों ब्रेस्ट में से अगर वो निकालता है तो 5 ml के आसपास उसके पेट में कोलेस्ट्रॉम पहुंच जाता है, जो उसके लिए काफ़ी है। और उसके अगले दिन भी अगर वो 6 या 7 बार या 8 बार भी अगर माँ का दूध पीता है तो 5-5 ml करके भी पिएगा तो उसके लिए काफ़ी होता है। ऐसा लगता है फैमिली को या माँ को कि बच्चे का पेट नहीं भर रहा। हाँ, अगर बिल्कुल मिल्क नहीं आ रहा है किसी वजह से, तब एक अलग बात है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी मिल्क आ रहा है और आपको फील हो रहा है तो केवल बच्चे को माँ का ही दूध देना चाहिए। फिर आता है लेट और डिलेड ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब हम उसे कब तक दूध पिलाएं। एक सवाल आता है हम दूध कब तक पिला सकते हैं बच्चे को। तो 4 महीने का तो पीरियड एक्सक्लूसिव का माना गया है, 4 to 6 की। बच्चा अगर बहुत प्रीमेच्योर हुआ है तो हम 6 महीने भी बोलते हैं, लेकिन अगर बच्चा पूरे अपने सही समय पर, तो 4 महीने तक केवल माँ का दूध पिलाना चाहिए। बाद में उसको कुछ अन्न देना है, जो भी पदार्थ डॉक्टर बताते हैं, फल देना है, चावल देना है, ये सब हम शुरू कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कई महिलाएं मैंने देखा 6 साल तक बच्चे को दूध पिलाती रहती हैं या 5 साल तक। स्कूल गोइंग बॉयज़ या बच्चे किड्स हैं, वो भी दूध पीते हुए स्कूल जाते हैं, तो ये अच्छी आदत नहीं है। इससे एक तो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो 8 घंटे 4 घंटे जब स्कूल में रहता है तो बच्चे को जो एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है वो थोड़ा ठीक नहीं है। इसलिए एक सही समय पर ब्रेस्ट फीडिंग को थोड़ा थोड़ा रोकने की प्रैक्टिस भी करना चाहिए। ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग कराने से यूट्रस भी बहुत श्रिंक होने लग जाता है। अगर आप वर्षों तक ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो यूट्रस को जो नॉर्मल साइज है वो काफ़ी श्रिंक हो जाएगा, फिर नॉर्मल मेंसेस भी नहीं आते हैं और उनको रीगेन करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग डिलेट कराएंगे, जैसे सपोज़ अगर 2 साल के बाद भी अगर माँ ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो और अपना वो हेल्थ का ख्याल नहीं रख पाती है, क्योंकि फैमिली में इतने काम होते हैं कि वो अपनी हेल्थ का ख्याल, अपने कैल्शियम के लेवल का ध्यान, प्रोटीन्स का ध्यान नहीं रख सकती। ये सब पॉसिबल नहीं है, तो उसकी हेल्थ काफ़ी डाउन या डिग्रेड हो सकती है। तो हर चीज़ का संतुलन बहुत ज़रूरी है कि अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग भी शुरू कराना चाहिए और बहुत डिलेट तक भी नहीं करना चाहिए कि जब तक चल रही है बच्चों को जब तक दूध पिला रहे हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा संभाल के 1.5 से 2 साल के बाद उसको टेपर करना या वीन ऑफ करना शुरू कर देना चाहिए।
माँ अगर अपना ब्रेस्ट फीडिंग एक्सक्लूसिवली कराती है, जैसे हमने बोला कि 4 महीने तक करा सकते हैं, लेकिन अगर वो 1 साल तक भी अपना ही दूध पिला रही है और ऊपर का कोई भी दूध पदार्थ नहीं देती है, तो वो अपनी फर्टिलिटी को वो डिले कर सकती है, लेकिन वो एक्सक्लूसिव होना चाहिए। क्योंकि जितनी बार बच्चा अपनी माँ के संपर्क में आएगा, निपल के टच में आएगा, तो वो एक ऐसा हार्मोन रिलीज़ करता है जिससे वो उसको बच्चे नहीं होंगे या माहवारी रिगेन नहीं होगी, तो उसको फर्टिलिटी का रिगेन होने का चांस कम रहता है। इस तरीके से भी माँ या कोई भी लेडी अपना दूसरा बच्चा डिले कर सकती है उसमें, लेकिन शर्त यही है कि बच्चा कोई और चीज़ ना पिए। ऐसा भी लगता है कुछ बच्चे गर्मियों में पैदा होते हैं, तो हम बच्चा प्यासा हो रहा होगा तो उसको दूध पिला दें तो संग में पानी भी पिला दें, या डिब्बे का दूध देंगे तो उसमें पानी ज़्यादा मिला देंगे, हमें ऐसा करना चाहिए। लेकिन 4 महीने तक तो बच्चे को कोई भी पानी या कोई जूस या कोई फल या कोई भी चीज़ नहीं देना चाहिए, सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए। फिर छठे महीने के बाद से थोड़ा फल या पानी भी आप दे सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। दूध तो 1.25 साल तक पिला सकते हैं, लेकिन हाँ 2 साल 2.5 साल के बाद नहीं पिलाना चाहिए। अगर लंबे समय तक बच्चे को दूध पिलाते रहेंगे तो बच्चा किसी भी खाने को एक्सेप्ट नहीं करता, उसको रोटी भी नहीं अच्छी लगती है, क्योंकि मदर मिल्क सुप्रीम होता है। उसके आगे फल, दूध या कोई अन्न, चावल उसको इतने पसंद नहीं, ऐसा अक्सर देखा गया है। तो बच्चे का भी उतना अच्छा विकास नहीं होता जितना हम चाहते हैं। उसके माइलस्टोन्स थोड़े, माइलस्टोन्स तो नहीं, हालांकि ग्रोथ, उसकी लंबाई या उसका हेल्थ, उसका शरीर का बिल्ड इतना अच्छा नहीं रह सकता। तो अगर सही समय पर उसका दूध पिलाने का थोड़ा सा कम कर दें, टेपर ऑफ कर दें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी तरीके से अगर माँ भी एक लंबे समय तक दूध पिलाती है तो शरीर में बहुत कमजोरी आ जाती है, बोन्स हल्की हो सकती हैं, कैल्शियम की कमी हो सकती है और थकान भी बहुत हो सकती है। क्योंकि बच्चे की डिमांड्स तो 24 घंटे रहती हैं, सपोज़ रात को 12 बजे भी, दिन में 2 बजे भी, तो माँ थक भी जाती है। हालांकि इट्स मैटर ऑफ बॉन्डिंग और कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी माँ थक भी सकती है, उसको बहुत एक्स्ट्रा बर्डन भी होता है उसके लिए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।